दिस इज अवर 42nd क्लास। मान सकते हैं ऐसा, हमारी क्लास तो है नहीं है लेकिन फिर भी हम इसको सीख सकते हैं अगर हम चाहें तो, कि हैव के यूजेस हैं इसमें। क्या है बेटे? हैव एक इस तरीके का वर्ड है जो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर सकता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कंफ्यूजन से भरी हुई होती हैं, तो उन्हीं को थोड़ा सा क्लियर करेंगे और आगे बढ़ेंगे, जानेंगे। तो यहाँ पे हमें पढ़ना है हैव के यूजेस। क्या पढ़ने हैं बेटे? हाँ, यूजेस ऑफ हैव। सबसे पहले बात की जाए अगर, तो ये क्या लिखा हुआ है बेटे? हैव प्लस एक्शन थर्ड। इसका मतलब क्या होता है? प्रेजेंट कंप्लीटेड एक्शन। इसका मतलब क्या होता है? डूअर ने ये काम प्रेजेंट में कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, जैसे कि मैंने मतलब आई, फिर हैव, फिर एक्शन थर्ड, मैंने फोन चार्ज कर दिया है। बोलो, आई हैव चार्ज द फोन। मैंने ना नोट्स लिख लिए हैं। आई हैव रिटन द नोट्स। फिर से बोलो, आई हैव रिटन दी नोट्स। मतलब मैंने लैपटॉप चार्ज कर दिया है। आई हैव चार्ज द लैपटॉप। आई हैव चार्ज द लैपटॉप। गॉट इट और नॉट? समझ पा रहे हो आप इतना? तो जब भी आपको ये बोलना हो कि जो भी डूअर है वो मैं भी हो सकता हूँ, तुम भी हो सकते हो, और उसने वो जो काम है, वो जो एक्शन है, वो प्रेजेंट में कंप्लीट कर लिया है, तब वहां पे हम किसका यूज कर देते हैं? आई हैव एक्शन थर्ड। इसका यूज करते हैं हम, आई हैव एक्शन थर्ड। गॉट इट और नॉट? मैंने ना झूठ बोल दिया है। आई हैव टोल्ड अ लाई। भाई तुम बीमार हो क्या? अरे मैं बीमार नहीं हूँ, मैंने तो बहाना बना दिया है। आई हैव मेड एन एक्सक्यूज। बोलो, आई हैव मेड एन एक्सक्यूज। मतलब मैंने बहाना बना दिया है। गॉट इट? चाय पियोगे? नहीं, मैंने चाय पी ली है। आई हैव ड्रंक नहीं बोलो, आई हैव हैड टी। हाँ, टेकन टेकन बोलो, ड्रंक मत बोलो। लेकिन बोलो, फिर से बोलो, आई हैव। चलो आओ तुम्हें मूवी दिखाता हूँ। अरे सर मैंने मूवी देख ली है। आई हैव क्या? वो अभी बताता हूँ मैं आपको थोड़ी देर में। हाँ जी, मैंने मूवी देख ली है सर। आई हैव। चलो पैसे मैं देता हूँ। अरे सर मैंने बिल पे कर दिया है। बोलो ना, आई हैव पेड द बिल। गॉट इट और नॉट? यानी कि मैंने या फिर डूअर ने ये काम प्रेजेंट में कंप्लीट कर दिया है, तब हम किसका यूज कर देते हैं? आई हैव एक्शन थर्ड। यहाँ पे ये जो हैव है, ये क्या है बेटे? टाइम वर्ड है। क्या है बेटे? ये टाइम वर्ड है, क्योंकि इसके बाद क्या आ रहा है? एक्शन थर्ड आ रहा है। गॉट इट? यही ध्यान रखना कि हैव यहाँ पे जब भी हम क्या बता रहे हो, फिर से बोलो, प्रेजेंट कंप्लीटेड एक्शन बता रहे हो, तो ये जो हैव होगा, इस हैव के साथ हम किसका यूज करेंगे बेटे? एक्शन थर्ड का यूज करेंगे। तो जब हैव के बाद एक्शन थर्ड आएगा, तो ये जो हैव है ये किसका काम कर रहा होगा? टाइम वर्ड। डूअर, मैं, हैव, टाइम वर्ड, और एक्शन किस फॉर्म में? थर्ड फॉर्म में। गॉट इट? तो आई हैव एक्शन थर्ड। चलो ये समझो, ये क्या है? गॉन टू दिल्ली। सर आप आ नहीं रहे हो? भाई मैं आज नहीं आ रहा, मैं तो आज दिल्ली चला गया हूँ। फिर से बोलो, हाँ शॉपिंग कर रहे हो क्या? नहीं, शॉपिंग तो कर दी मैंने। फिर से बोलो, क्वेश्चन सॉल्व करोगे क्या? अरे नहीं, क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। फिर से बोलो, हाँ प्रोजेक्ट पूरा करोगे? कर दिया प्रोजेक्ट पूरा, कंप्लीटेड। फिर से कहो, आई हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। ये पता है तुम्हें? नो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नो? जानना या फिर पता होना। लेकिन अगर कम टू नो हो जाए तो इसका मतलब क्या है? हाँ, मुझे पता चल गया है। आई हैव कम टू नो। फिर से बोलो, फिर से बोलो, आई हैव कम टू नो मतलब मुझे पता चल गया है। चलो अब तुम्हें इस एक्शन बोलने हैं इस तरीके से, आई हैव एक्शन थर्ड एंड आई हैव एक्शन थर्ड। यानी कि मैंने ये वाला काम कर दिया है और ये वाला काम कर दिया है। मैं बुलवाता हूँ आपसे ना, सर मैंने मूवी देख ली है और समझ भी ली है। आई हैव वॉच द मूवी एंड आई हैव अंडरस्टूड द मूवी। बोलने का जो वो होता है ना लहजा, उसको पकड़ने की कोशिश करो। ओके? सर मैंने खाना भी खा लिया है और मैंने वॉक भी कर ली है। आई हैव ईटन फूड एंड आई हैव वॉक। सर
क्यों पीट रहे हो आप मुझे? मैंने रूल्स भी लिख दिए हैं और प्रोजेक्ट भी पूरा कर दिया है। क्या बात करते हो सर? सॉल्व भी कर दिया और समझ भी दिया। I have solved and I have understood. I have solved and I have understood. Written? Written क्यों आया है? अच्छा ठीक है सर, मैंने बाइक धो भी दी है और सॉरी धो भी दी है और चला भी दी है। I have washed the bike and I have ridden the bike. फिर से बोलो। सर मैं कंफ्यूज नहीं होता, मैंने ड्रेस सेलेक्ट भी कर दी है और खरीद भी ली है। I have selected the dress and I have bought the dress. सर मैंने कॉल भी कर दी और मैसेज भी भेज दिया है। I have called and I have sent a message. ठीक है सर, मैंने ना घर भी खरीद लिया और मैं जल्दी में रहता हूँ, मैं वहाँ शिफ्ट भी हो गया। Shifted into it. Got it? Got it? ये क्लियर हो गया बेटे आपको सभी को? अब चाहे ना तो हम इसमें यहाँ पे नोट वाला भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, चाहे तो वो ऐसे हो जाएगा कि मैंने ये काम कर लिया लेकिन ये नहीं किया। सर मूवी देख ली है लेकिन मैंने समझी नहीं है। I haven't. फिर से बोलो, पूरा सेंटेंस बोलो। अंडरस्टूड। सर मैंने खाना तो खा लिया है पर मैं टहला नहीं हूँ। I have not या फिर I haven't walked. एट बोला किसी ने, एट नहीं होता ईटन होता है, दिख तो रहा है सर। ठीक है सर, मैंने रूल्स तो देख लिए हैं देखो, लेकिन ना अभी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया है। but I have not completed the project. Got it? नाइस। ये आपको ना होमवर्क में बनाने हैं फिर ऐसे सेंटेंसेस, इसे ध्यान रखना। ओके सर, मैंने ना वीडियो रिकॉर्ड तो कर दी लेकिन अभी एडिट नहीं की। I have not edited it. Got it? सर मैंने उससे बातें तो बंद कर दी हैं लेकिन अभी ब्लॉक नहीं किया। To her. I'll stop talking to her but I have not blocked her. हाँ, मतलब थोड़ा सा ना एक्सेंट के साथ बोलने की कोशिश करो। I have stopped talking to her. I have stopped talking to her. But I haven't blocked her. I haven't blocked her. I haven't blocked her. Got it? सर मैंने रूम लॉक तो कर दिया है लेकिन चेक नहीं किया। I have locked the room but I haven't checked it. Got it? Got it? ये वाला जो मैंने आपको बता दिया, लेकिन ना आप बट मत बोलना, आप बट की जगह पे क्या बोलना? however। क्या बोलना? क्योंकि बट तो हम बचपन से जानते हैं, बट की जगह पे व्हाट, हाउ कैन यू रिप्लेस द बट? विद द हेल्प ऑफ however। बोलो ना however। ठीक है चलो तो बताओ। सर मैंने ना वीडियो रिकॉर्ड कर दी है लेकिन एडिट नहीं की है। however I have not edited it. I have not edited it. सर मैंने ड्रेस तो सिलेक्ट कर दी है लेकिन अभी खरीदी नहीं है। बोलना भी है। ठीक है सभी को, ठीक है वो नहीं करना जैसे पंडित जी मंत्र बोलते हैं ना और लास्ट में हम सब क्या कहते हैं स्वाहा, तो सिर्फ वो लास्ट वाला नहीं करना। ओके बोलना है साथ के साथ, क्योंकि ये प्रैक्टिस है आपकी टंग की। किसकी बेटे? हाँ, और जितनी ज्यादा आप इस मुंह को चला पाओगे, मतलब इंग्लिश में, हिंदी में नहीं, इंग्लिश में, हिंदी में तो चला देते हो आप लोग है ना, इंग्लिश में जितना चला पाओगे उतना ज्यादा बेटर है फॉर यू। गॉट इट और नॉट? सर मैंने कपड़े, वो बाइक जो है वो धो ली है लेकिन अभी चलाई नहीं है। बट सॉरी however I have not ridden the bike। ठीक है सर, मैंने फोन खरीद लिया है लेकिन अभी चार्ज नहीं किया है। I have not charged it। Got it? और आप बताओ। सर मैंने कॉल तो कर दी है लेकिन मैंने मैसेज नहीं किया। I have called, however I have not
सेंट अ मैसेज, ये सेंट है, ठीक है, सेंट अ मैसेज। अब ना बट की जगह पे आप क्या भी यूज कर सकते हो, लेकिन अगर इसको बेटर तरीके से यूज करना है तो इसको बट के साथ ही यूज करो। बट ऑन द अदर हैंड, क्या बोलेंगे, बट ऑन द अदर हैंड। चलो एक सेंटेंस में बोल के बताता हूँ। देखो मैंने फोन खरीद लिया है लेकिन मैंने इसको चार्ज नहीं किया, आई हैव बॉट अ फोन बट ऑन द अदर हैंड आई हैव नॉट चार्ज इट। थोड़ा सा और ये स्टाइलिश है, ऐसा नहीं है कि तुम अब हिंदी में अटक जाओ। ऑन द अदर हैंड, ऑन मतलब पर, अदर मतलब दूसरे, हैंड मतलब हाथ, दूसरे हाथ पर, ऐसा कुछ लेना देना नहीं है इसका। गॉट इट और नॉट? तो आपको बस समझना है कि इंग्लिश में ये जो एक्सप्रेशंस हैं इनको हम अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं और कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दे मीन द सेम। इनका मीनिंग कैसा है बेटे, सेम है, ठीक है। इसको मानो, लेकिन दूसरी तरफ ऐसा हो सकता है अगर मानो तो, वैसे नहीं हिंदी करने की जरूरत नहीं है आपको कोई भी। बोलो ना प्यार से एक सेंटेंस, ओके, जिससे कि मुझे खुशी हो। बताओ कि सर, क्या ही कर दिया तुमने सर, मैंने रूम तो लॉक कर दिया है लेकिन मैंने चेक नहीं किया। ऑन द अदर हैंड आई हैव नॉट चेक्ड इट। गॉट इट? समझ पा रहे हो इतना आप? गुड। तो अब ये तो हैव था, और इस हैव के साथ हम क्या यूज कर रहे थे, एक्शन थर्ड। कई कई जगह पे हम येट का यूज भी कर सकते हैं, वो आपको पता होगा। येट मतलब अभी तक नहीं। येट के साथ अगर नॉट आ जाए तो, येट के साथ अगर नॉट आ जाए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हाँ अभी तक नहीं। गॉट इट? जैसे कि मैंने अभी तक मूवी नहीं देखी है, आई हैव नॉट वॉच्ड अ मूवी येट। येट बोलना कैसे उसको, कैसे फेंक दिया, येट, येट। सर मैंने अभी तक ना प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया है, completed the project yet, I have not completed the project yet, got it or not? समझ पा रहे हो आप? तो ये तो वो तरीका था जिसमें हम ये बता पा रहे हैं कि कोई जो एक्शन है, क्या है बेटे, वो प्रेजेंट में हमने या तो पूरा कर लिया है या फिर पूरा नहीं किया है। वहां पे हम किसका यूज कर देते हैं, हैव एक्शन थर्ड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बेटे, हैव एक्शन थर्ड का यूज करते हैं, है ना। लेकिन हमेशा हैव ये एक्शन की तरह ही यूज, मतलब हमेशा एक्शन थर्ड के साथ नहीं आएगा। एक कंडीशन ऐसी भी है जहां हैव आता है और हैव के बाद थिंग्स नेम आता है। क्या आता है बेटे, हैव आएगा और हैव के साथ क्या लगा देंगे हम, थिंग्स नेम लगा देंगे। और इसकी हिंदी क्या हो जाती है, डोर के पास ये वस्तु है, पेन, मेरे पास एक पेन है, मेरे पास एक पेन है ना। सुनो ना, मेरे पास एक पेन है, तो इसमें कोई काम हो रहा है क्या, मैंने पेन खरीद लिया है, ये काम हो रहा है। तो मैंने पेन खरीद लिया है, तो इसका मतलब एक्शन हो रहा है। और अभी की बात है या फिर 200 साल पुरानी बात है, अभी की बात है। मैंने पेन खरीद लिया है, मैं खरीदूं क्या, नहीं नहीं नहीं, मैंने खरीद लिया है। आई हैव बॉट अ पेन, बोलो ना, आई हैव बॉट अ पेन। गॉट इट? गॉट इट? लेकिन अगर इस हैव के बाद बॉट ना लगाओ, क्या ना लगाओ, सीधे क्या आ जाएगा फिर, आई हैव बॉट अ पेन, बॉट हटा दिया तो आई हैव अ पेन। इसका मतलब ये है कि मेरे पास पेन है, मैं इस पेन का मालिक हूँ, मेरे पास ये पेन है। गॉट इट? डिफरेंस क्लियर है? मैंने बैग खरीद लिया है, आई हैव, लेकिन ये बोलना हो कि मेरे पास बैग है, आई हैव अ बैग। तो एक हैव है जिसके साथ हम एक्शन थर्ड का यूज कर रहे हैं, ठीक है, एक हैव है जिसके साथ हम थिंग्स नेम का यूज कर रहे हैं, और इन दोनों हैव का डिफरेंट यूजेस है। करेक्ट? क्लियर है? समझ पा रहे हो आप या नहीं? तो जब भी आप ये बोल दो कि हैव के, हैव लगाओ और हैव के साथ किसी भी थिंग्स नेम का यूज कर दो, किसका यूज कर दो, तो वहां पे हम यूज करते हैं किसका, पोजेशन का। किसका बेटे, पोजेशन का, है ना। या फिर क्या भी बता सकते हैं हम उससे, रिलेशन, या फिर क्या भी बता सकते हैं, डिजीज भी बता सकते हैं। अरे चलो देखते हैं। सब मतलब वही है, ओनरशिप, बिलोंगिंगनेस और पजेसिवनेस, सबका मतलब क्या ही है, ये पढ़ दो यहाँ पे। समथिंग बिलोंग्स टू समवन, कोई चीज कोई वस्तु किसी की है, ठीक है, वो क्या होता है बेटे, ओनरशिप, ओनरशिप, ओनरशिप बोलो, सिर्फ इतना बोलो इसको यहाँ तक, ओन। क्या है बेटे ये, ओन। गॉट इट? चलो तो जब भी ये बोलना है कि डूअर के पास ये वस्तु है, जैसे कि क्या बोल सकते हैं, मेरे पास बाइक है घर है पैसा है गाड़ी,
है ना, है घर, है पैसा, है गाड़ी। ठीक है बेटे, तो जब भी ये बोल रहा हूँ कि डूअर के पास ये वस्तु है, डूअर इस वस्तु का मालिक है या फिर ओनर है, वहां पर भी हमें क्या, किसका यूज करना पड़ेगा, हैव का यूज करना पड़ेगा। जब भी हमें ये बोलना हो कि मैंने ये काम कर दिया है, तब भी हैव का यूज करना पड़ेगा। करेक्ट, समझ पा रहे हो ना, बेसिक सी बात एकदम। चलो तो आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ हम स्ट्रक्चर क्या बना देते हैं, आई हैव थिंग्स नेम, बोलो ना, आई हैव थिंग्स नेम। किसका यूज कर देते हैं बेटे हम यहाँ पे, आई हैव थिंग्स नेम। गॉट इट और नॉट। तो अब ये यहाँ पे ये जो हैव है, ये किसकी तरह काम कर रहा है बेटे, एक्शन की तरह। किसकी तरह काम कर रहा है बेटे, एक्शन की तरह काम कर रहा है। कौन, हैव। समझे आप, समझ पा रहे हो या नहीं। तो ये जो हैव है ये एक्शन की तरह काम कर रहा है, और इस एक्शन के बाद क्या लगा सकते हैं हम, थिंग्स नेम। जैसे कि हैव वाला एक सेंटेंस मैं बोलता हूँ, आप बनाना है, मैंने कार चला ली है, आई हैव ड्रिवन द कार। आई क्या है, डूअर, हैव टाइम वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, टाइम वर्ड है ना, और ड्रिवन एक्शन थर्ड, कार थिंग्स नेम। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ से ये जो टाइम वर्ड था, है ना, वो तो रहने दिया, लेकिन एक्शन हटा दिया। क्या हटा दिया, कौन सा एक्शन था, एक्शन थर्ड, ड्रिवन, वो हटा दिया। तो अब क्या हुआ कि ये जो हैव था ये खुद क्या बन गया, एक्शन बन गया। ठीक है, इतना समझ पा रहे हैं आपको। अगर नहीं भी आ पा रहा तो बोलने का तरीका ध्यान रखना बस, कि आई हैव और क्या लगा देना है, सीधे थिंग्स नेम लगा देना है। गॉट इट। बताओ बाइक है सर, ऐसे भी बोल सकते हो, आई वो बाइक। पेन है, बॉर्डर है सर मेरे पास, बॉर्डर। बोलो, फोन भी लाया हूं मैं, कार भी है सर, लैपटॉप भी है, आई हैव अ लैपटॉप। अगर इसी को ये बोलना हो कि लैपटॉप खरीद लिया है मैंने, तो आई हैव बॉट अ लैपटॉप। क्या बोलेंगे बेटे, आई हैव बॉट अ लैपटॉप। चलो अगला बोलो जल्दी से, आई हैव 100 नहीं है बेटे, सोच को बढ़ाओ, कितने हैं ये, रियली, आर यू आस्किंग और टेलिंग पूछ रहे हो, बता रहे हो। हाँ जी भैया, वे वी सर, इंस्टाग्राम है मेरे पास, आई हैव इन इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम। सर पैसा है, पैसा बहुत पैसा है, आई हैव। सर मेरे पास दोस्त भी हैं सर, अब ना ज़्यादा इंग्लिश में पढ़ाओ, दर्द हो रहा है सिर में। आई हैव हेडेक, आई हैव हेडेक। गॉट इट। सर 3 दोस्त हैं मेरे, आई हैव। सर एक भाई है मेरा, बोलो, आई हैव अ ब्रदर। गॉट इट और नॉट। समझ पा रहे हैं आप इस बात को या नहीं समझ पा रहे, क्लियर है ये। तो जब भी आपको ये बताना हो कि हाँ आपके पास ये वस्तु है, ये चीजें हैं, तो आप वहां पे किसका यूज कर सकते हो, आई हैव, आई हैव। लेकिन यहाँ पे एक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, आई हैव गॉट। क्या लिखा है बेटे ये, तो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन आई हैव थिंग्स नेम और आई हैव गॉट थिंग्स नेम। काफी मिनट के बाद ठीक है, और हार्ड किया तब जाके मिली। हाँ ओके। तो जब भी हमें ये बोलना हो कि कोई भी चीज पहले हमारे पास नहीं थी लेकिन अब है, ठीक है, तब वहां पे आप क्या भी बोल सकते हो। जैसे कि मानो कभी मैं तुमसे पूछूं कि कार है तुम्हारे पास, तो आप मना कर दो, नहीं सर हमारे पास कार नहीं है, तो फिर यहीं बैठे रहो, मैं जा रहा हूँ अपनी कार में। फिर तुम सर मेरे पास भी कार है सर, अब आई हैव गॉट अ कार सर। पहले नहीं था वो चीज, नहीं थी वो चीज, अब है। ठीक है, गॉट इट। तो वहां पे हम किसका यूज कर देते हैं, आई गॉट। बोलो ना, आई गॉट का मतलब क्या हो जाएगा बेटे, हाँ पहले पहले नहीं थी वो चीज मेरे पास, लेकिन नाउ आई हैव, तो वहां पे क्या बोल देते हैं, आई हैव गॉट। ठीक है, तो जब भी ये बोलना हो इस तरीके से आई हैव गॉट बोल देना आप। गॉट इट और नॉट। सर सर आपने उस दिन भगा दिया था ना कि मेरे पास बाइक नहीं थी सर, अब बाइक है मेरे पास सर, और पहले से बाइक है मेरे पास, तो आई हैव अ बाइक। डू हैव अ बाइक, यस आई हैव अ बाइक, मेरे पास बाइक है। नहीं सर अभी अभी दे दी सर, बाइक दे दी सर, आई हैव गॉट अ बाइक। फिर से बोलो, आई हैव गॉट अ बाइक। हैव यू गॉट द डिफरेंस, गुड गुड गुड, नाइस।
लेट्स मूव ऑन। लेकिन जब मना करना होगा डूअर के पास ये चीज नहीं है, तब किसका यूज करना पड़ेगा? डू या डज का यूज करना पड़ेगा। वहां आप यूज करोगे डू या डज। डू कहाँ और डज कहाँ बेटे? आई के साथ, आई और यू, और थर्ड डूअर के साथ डज। गॉट इट? बाकी की हैव की मेन क्लास तो पढ़ ही चुके हो आप। यहाँ पे तो बस क्या है कि हैव के जितने भी यूजेस हैं उनका रिवीजन है बस, जिससे कि हम हेड पढ़ पाए। क्या पढ़ पाए? हेड पढ़ पाए। गॉट इट? चलो थोड़े से क्वेश्चंस बना देते हैं जिससे कि आप सीख पाओ, थोड़ा सा रिवाइज कर पाओ। सर मेरे पास ना, थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ मैं इसको, जिससे कि आपको पता रहेगा क्या बोलना है। ये नहीं बोलना। इतना बोलना है आपको, आई डू नॉट हैव थिंग्स नेम। सर मेरे पास अभी पैसे नहीं है। आई डू नॉट हैव मनी। बोलो पूरा सेंटेंस बोलो, आई डोंट हैव मनी। सर आज फोन नहीं है मेरे पास। आई डोंट हैव फोन, है ना? फोन, फोन। ठीक है। और सर आज ना पेन नहीं है मेरे पास। डोंट हैव अ पेन। फिर से बोलो, आई डोंट हैव अ पेन। सर आज कार नहीं है मेरे पास। आई डोंट हैव अ कार। ठीक है। और बाइक भी नहीं है सर मेरे पास। आई डोंट हैव अ बाइक। सर वॉच नहीं है आज मेरे पास। आई डोंट हैव अ वॉच। अब क्वेश्चन पूछना हो तो क्या हो जाएगा? डू यू, नॉट नॉट मत लगाना है ना। डू यू हैव, डू यू हैव। ठीक है। अरे क्या तुम्हारे पास बैग है? डू यू हैव अ बैग? मतलब डू यू हैव अ बैग? तो इस तरीके से हम क्या बोल सकते हैं? क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं कि डू यू हैव अ बैग। और चार्जर है तुम्हारे पास? डू यू हैव अ एक्स्ट्रा पेन है क्या? डू यू हैव एन एक्स्ट्रा पेन? डू यू हैव एन एक्स्ट्रा पेन? ठीक है। और आप मुझे बताओ, स्वेटर है क्या आपके पास? या सर्दी लग रही है, जैकेट है क्या आपके पास? डू यू हैव अ जैकेट? गॉट इट और नॉट? क्या तो हाँ है मेरे पास जैकेट। यस। सॉरी मेरे पास नहीं है जैकेट। आई डोंट हैव अ जैकेट। बाइक है क्या आपके पास? हाँ है। बोलो। नहीं बाइक नहीं है। आई डोंट हैव अ बाइक। गॉट इट? समझ पा रहे हो या नहीं? गुड गुड गुड। तो इस तरीके से हम ये हैव से पोजेशन भी बता सकते हैं और एक्शन थर्ड लगा के इसके साथ एक्शन बता सकते हैं। कौन सा एक्शन? प्रेजेंट कंप्लीटेड एक्शन। कौन सा एक्शन? करेक्ट। ये क्या है बेटे? हैव से हम कंपल्सन या मजबूरी भी बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? कंपल्सन या फिर मजबूरी भी बता सकते हैं। वो मजबूरी क्या है? डूअर को ये काम करना पड़ता है। देखो फर्स्ट हमने हैव में पढ़ा था, हैव एक्शन थर्ड, उसका मतलब ये था कि मैंने ये काम कर दिया है। ठीक है। सेकंड पढ़ा था आई हैव थिंग्स नेम, इसका मतलब मेरे पास ये वस्तु है। ठीक है। थर्ड है हैव टू। क्या है बेटे? ये हैव टू। इस हैव टू के साथ किसका यूज कर रहे हैं हम? एक्शन फर्स्ट का यूज कर रहे हैं। और ये जो हैव टू है ये क्या बता रहा है बेटे? क्या बता रहा है बेटे? मजबूरी बता रहा है। मजबूरी इन द सेंस ऑफ कंपल्सन। आपने कंपल्सरी सुना होगा, अनिवार्य है, कंपल्सरी है, तो उसी से क्या बनाया बेटे? कंपल्सन। ये भी जरूर मतलब ये मजबूरी है। वो कंपल्सरी जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको आए या ना आए लेकिन करने हैं। ऐसे ये कंपल्सन है, मजबूरी है, चाहो या ना चाहो लेकिन करना है। ओके। तो यहाँ पे हम बोल देते हैं आई हैव टू एक्शन फर्स्ट। बोलो। हाँ जी। सर मुझे झूठ बोलना पड़ता है, मैं बोलता थोड़ी हूँ, मेरा मन थोड़ी करता है, पर मैं झूठ बोलना पड़ता है। आई हैव टू, फिर से बोलो। सर मैं बाहर खाना थोड़ी चाहता हूँ, पर मुझे खाना पड़ता है। फिर से बोलो। सर आपको क्या लगता है मैं थकता नहीं हूँ सर, पर क्या करूँ, मुझे 2 किलोमीटर चलना पड़ता है, 10 रुपए बचाने पड़ते हैं। बोलो। आई हैव टू वॉक 2 किलोमीटर्स। सर मुझे बहुत सारे, आप जेलसी फील मत किया करो सर, मुझे बात करनी पड़ती है लोगों से। तो बोलो। सर मैं मानना नहीं चाहता अपने स्कूल टीचर्स की बात, लेकिन क्या करूं, माननी पड़ती है। जैसे बोलो। आई हैव टू ओबे माई स्कूल टीचर्स। सर अब इतनी बात चाहिए तो सर आपकी फीस दे देता हूँ, लेकिन मजबूरी में देनी पड़ती है। जैसे बोलो।
आई हैव टू पे द फी। बोलो सच में। नहीं बेटे, इट इज नॉट वेस्ट, इट इज इन्वेस्ट। ये जो मनी है ये क्या कर रहे हो आप, इन्वेस्ट कर रहे हो। और सबसे ज्यादा अच्छी बात है कि आप किस खुद में इन्वेस्ट कर रहे हो। किस में बेटे? हाँ, ये कोई ऐसा थोड़ी है कि आप खाने में वेस्ट कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, तो खुद में माइंड के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो आप। तो ये देखना, आप बहुत कुछ आप इससे अचीव कर पाओगे अपनी लाइफ में। सर आप जा रहे हो इसलिए मुझे ना टिकट बुक करनी पड़ती हैं। बोलो। बहुत चलना पड़ता है सर, बहुत चलना पड़ता है। गलती एमबीए कर दी, मार्केटिंग कर रहे हैं सर, पूरा दिन चलना ही पड़ता है सर। आई हैव टू वॉक अ लॉट। गॉट इट? सुनो अब, मुझे बताना बस हिंदी, और ये बताना है किस तरीके का एक्शन है। आई हैव कंप्लीटेड द कोर्स। हाँ, तो हिंदी प्रेजेंट कंप्लीटेड एक्शन है। हिंदी क्या हो सकती है पॉसिबली? मैंने कोई काम कर लिया है। सर आई हैव नोटबुक्स। आई हैव टू स्टडी नोटबुक्स। मजबूरी है। हाँ, मेरी मजबूरी है कि मुझे वो नोटबुक्स पढ़नी पड़ती हैं। आई हैव अ बुक। आई हैव स्टडीड इट हाफ। आई हैव टू रीड इट। मुझे ये पढ़नी पड़ती है। तीनों समझ पा रहे हो ना? आई हैव एक्शन थर्ड, कोई काम कर दिया है। हैव थिंग्स नेम, मेरे पास कोई चीज है। और हैव टू एक्शन फर्स्ट, करना पड़ता है। इट इज अ मजबूरी। इट इज अ, गॉट इट और नॉट? जब आपको ये बोलना हो कि नहीं सर मुझे नहीं करना पड़ता ये काम, तो आई डोंट हैव टू, क्या बोलोगे आप? आई डोंट हैव टू। सर मुझे झूठ नहीं बोलने पड़ते। आई डोंट हैव टू लाई। सर मुझे नहीं खाना पड़ता बाहर खाना। चलो ये बोलो, सर मुझे भी मजबूरी में जमा नहीं करनी पड़ती। फिर से बोलो, खुश होकर तो बोलो जरा। आई हैव टू, भाई भैया डोंट हैव टू। बोलो, आई डोंट हैव टू। बेचारे कोशिश कर रहे हैं लेकिन मुस्कुरा नहीं पा रहे। हाँ जी, चलो बताओ। सर मुझे बहुत सारे लोगों से बात नहीं करनी पड़ती। आई डोंट हैव टू टॉक टू अ लॉट ऑफ पीपल। गॉट इट और नॉट? और क्वेश्चन फ्रेम करना हो तो, क्या तुम्हें चलना पड़ता है? डू यू हैव टू वॉक? मतलब तुम कह रहे हो कि तुम्हें झूठ बोलना पड़ता है? क्या तुम्हें बहाने बनाने पड़ते हैं? डू यू हैव टू मेक एक्सक्यूजेस? फिर से बोलो। मतलब तुम्हें सच बोलना पड़ता है? डू यू हैव टू स्पीक द ट्रुथ? गॉट इट और नॉट? मतलब क्या तुम्हें मजबूरी में नहाना पड़ता है? एक बात, डू यू हैव टू, या फिर डू यू हैव टू बेद, BATHE वाला बेद। डू यू हैव टू बेद, या फिर डू यू हैव टू टेक बाथ। गॉट इट? गॉट इट? तो इस तरीके से ये जो हैव के यूजेस हैं ये आप समझ पा रहे हो? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? तो हैव का ये था, हैव जहां पे टाइम वर्ड की तरह काम कर रहा है उसके साथ क्या आएगा बेटे? एक्शन थर्ड। ये कौन सा रूल हुआ बेटे? प्रेजेंट कंप्लीटेड एक्शन। और इसकी हिंदी क्या होती है? डूअर ने ये काम प्रेजेंट में कंप्लीट कर दिया है। और इसका क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? हैव यू एक्शन थर्ड। अगर पोजेशन बताना है, ओनरशिप बतानी है, यानी कि समथिंग बिलोंग्स टू समवन, अगर ये केस है, ये सिनेरियो है, तो यहाँ पे इसकी हिंदी क्या होगी? के पास ये वस्तु है। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? आई हैव थिंग्स नेम। वो हैव ही एक्शन है, यहाँ पर हैव ही एक्शन है। वो स्ट्रक्चर जानते हो आप जिसमें डूअर के बाद सीधे एक्शन आता हो? कौन सा एक्शन होता है वो? कौन सा रूल होता है? हैबिट रूल। कौन सा होता है बेटे वो? हैबिट रूल होता है। तो ये जो पोजीशन बता रहे हैं ये भी हैबिट रूल को बता रहे हैं। इसका क्वेश्चन फ्रेम करना हो तो, डू यू हैव थिंग्स नेम। अगर कंपल्सन, मजबूरी बतानी हो हमें, यानी कि ये डूअर को ये काम करना पड़ता है, आउट ऑफ मजबूरी, आउट ऑफ कंपल्सन ये काम करना पड़ता है, तब आई हैव टू एक्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? और क्वेश्चन कैसे फ्रेम करेंगे? देखो, ये देखो, पोजीशन पूछना हो तब भी क्या है ये? क्या है बेटा ये? डू यू हैव। और जब मजबूरी पूछनी हो तब भी क्या है? डू यू हैव। पोजीशन पूछना है तो सीधे वो पोजीशन लगा दो, डू यू हैव थिंग्स नेम। मजबूरी पूछनी हो तो टू और एक्शन फर्स्ट लगा दो।
गॉट इट? इजी है या नहीं है? जितनी आसानी से आप इसको पढ़ोगे, जितनी इजीली आप इसको समझ पाओगे, उतना ही आप इजीली समझ पाओगे इसको। गॉट इट और नॉट? ओके, इसमें तो कुछ खास है नहीं इतना। तो ये इतना क्लियर हो गया आपको? Yes. अभी आपको नाउ यू हैव टू मेक सम सेंटेंसेस। क्या बनाने हैं आपको?